नमस्कार। तो वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। तो आज नोट्स बनाएंगे वैदिक संस्कृति के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम आर्यों का आगमन। तो आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ तथा कुलीन होता है। क्या होता है? कुलीन होता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व से पहले हुआ था। अच्छा, आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा माना गया है। वेदों की रचना संस्कृत में की गई है। इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीन नमूना 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्कीर्ण इराक के कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया के मितनी अभिलेखों से मिलता है। किससे मिलता है ये याद रखना, ठीक है। तो आर्य के बारे में पता चल गया, ठीक है। आर्यों के मूल निवास पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु आल्पस पर्वत की पूर्वी क्षेत्र जिसे यूरेशिया कहा जाता है संभवतः आर्यों का मूल निवास है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। भारत में आर्यों ने जिस क्षेत्र में निवास किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। यह क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में पंजाब एवं हरियाणा तक विस्तृत था। तो याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, परंतु सामान्यतः इससे सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। आर्य लोग एक ही प्रजाति से संबंधित नहीं थे, परंतु इनकी प्रारंभिक संस्कृति लगभग समान थी। वे सभी हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। अच्छा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था तथा साथ ही कृषि का स्थान गौण था, ठीक है। यही कारण है कि इसकी पहचान ग्रामीण संस्कृति के रूप में की गई है, ठीक है। आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व तो सबसे अधिक था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग किए गए थे, ठीक है। अच्छा, भारत आगमन के समय आर्य छिद्र वाली कुलाड़ी, कांसे की कटार तथा खड़ग का प्रयोग करते थे। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, जिसका ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख किया गया है। आर्यों द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। तो वैदिक साहित्य के 4 वेदों जैसे ब्राह्मण, आर्ण्यक, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग को शामिल किया जाता है, जिसका विवरण इस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे पहले वेद। तो वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान, ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। कौन थे संकलनकर्ता? कृष्ण द्वैपायन। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है, जो इस प्रकार से है। समझ गए? तो इसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 11 बालखिल्य, क्या है? बालखिल्य सूक्त शामिल हैं। तो ये याद रखना कि कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं और कितने बालखिल्य सूक्त शामिल हैं। तो सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। क्या? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृति प्राक संस्कृत थी। क्या थी? प्राक संस्कृति। और ऋग्वेद का दूसरा 7वां मंडल अत्यंत प्राचीन है। क्या है? 10वां मंडल सबसे नया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता को होत्र विद्वान था, विद्वान कहा जाता है या कहते हैं थे, ठीक है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप पिछली क्लासेस में जाके मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे एनसीईआरटीज़ के शुरुआत से जो नोट्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप पीछे जाके मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वीडियोज़ को मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को। वहाँ से आप पहली क्लास से पहले अध्याय से आप लोग लास्ट के अध्याय तक आप हिस्ट्री के जो एनसीईआरटीज़ नोट हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी फ्री में, और टेलीग्राम में मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऋग्वेद के दूसरे से सामिया मंडल के रचयिता क्रमशः घृतस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, विद्यार्थी,
आध्यात्मिक बोलेंगे इसको, ठीक है। कण्व और अंगेरा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन कौन सी हैं, कितने सूक्त हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी ये वाले याद रखना कि कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं, तो जो ये सब चीज़ें हैं याद रखना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, तो क्या क्या हैं? शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडुकायन। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में समानता पाई जाती है, तो याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे सामवेद। तो सामवेद इसके अंतर्गत कुल 1875 ऋचाओं में 75 सूक्तों को छोड़कर शेष ऋग्वेद के लिए गए हैं, ठीक है, याद रखना। यह भारतीय संगीत शास्त्र एवं पर प्राचीनतम पुस्तक है। सामवेद का गायन करने वाला उदाता या उद्दात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उदात्र, ठीक है, उदात्र कहते हैं, कहलाता था। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय एवं राणायनी, ठीक है, क्या? राणायनी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, अब बात करेंगे यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद इस ग्रंथ के गद्य एवं पद्य में लिखित यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। इसके 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेय संहिता संबंध है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में था तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। तो इस चीज़ को देखो, जो भी अगर मैं बोलने में अगर कुछ वर्ड में गलत बोल रहा हूँगा तो वो आप लोग बोल के इसके स्क्रीनशॉट या इसके नोट करके आप लोग अपने जो वो है उच्चारण वो सही से कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है और ऐसे ही एनसीईआरटीज़ में है, इसलिए इसको ऐसे ही बनाया गया है, क्योंकि ऐसी वर्ड है तो ये याद करने तो ज़रूरी है, ठीक है। देखो प्रीलिम्स वगैरह निकालना है तो इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट करना है। और बाकी जो गलती हो रही होगी अगर पढ़ने में तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर पढ़ने में कुछ गलती हो रही होगी या कुछ टाइपिंग में कुछ शब्द का मिस्टेक हो गया हो तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद इसकी रचना अथर्वा ऋषि, ठीक है। देखो अथर्ववेद का मतलब रचना किसने की? अथर्वा ऋषि। तो ये तो बहुत ही इजी तरीके से आप याद रख सकते हो। इसमें तंत्र मंत्र संकलित है। इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है। इसमें रोग और उसके निवारण के साधन रूप में जादू, टोनों आदि की जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्लाद, ठीक है, तो याद रखना, शौनक एवं पिप्लाद। अच्छा, अब बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ये गद्य रूप में लिखे गए हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किसी न किसी वेद से जुड़ा है। इन ग्रंथों में वेदों के सूक्तों की व्याख्या तथा धार्मिक अनुष्ठानों का विशद वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों का रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि माना जाता है। ऐत्रेय, कौशितकी, जैमिनीय इत्यादि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, याज्ञवल्क्य। अच्छा, आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। किससे बना है? अरण्य से बना है, जिसका अर्थ है वन। अच्छा, अरण्य का अर्थ होता है वन। ये ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट है। इस ग्रंथ में रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण मिलता है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद विवरण दिया गया है, ठीक है। तो समझ गए आरण्यक का मतलब। अच्छा, अब बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। इसमें ब्रह्म और आत्मा से के संबंध में दार्शनिक चिंतन दिया गया है। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इनमें वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। अब वेदांग पढ़ेंगे। तो वेदांग ज्ञान में सहायक शास्त्र वेदांगों की संख्या निम्न 6 है, ठीक है, 6 प्रकार की है। शिक्षा, इसका संबंध उच्चारण की विधि से है तथा इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण से है। कल्प, इसका संबंध यज्ञों के नियम से है।
व्याकरण इसे वेदों का मुख कहते हैं, व्याकरण इसे वेदों का मुख कहते हैं तथा इसका संबंध शब्दों के यथार्थ ज्ञान से है। ठीक है। अच्छा, ज्योतिष इसमें वैदिक यज्ञों का अनुष्ठानों का समय बताया जाता है। छंद इसे वेदों का आवरण कहा जाता है, इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से है। निरुक्त इसका तात्पर्य वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ से है, इसे वेद की आत्मा कहा गया है। ठीक है। सूत्र साहित्य की बात करेंगे जरा, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल सूत्रकाल कहलाता है। इसे समय सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्यों के में समाज तथा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विधियों एवं आचार विचारों पर चर्चा की गई है। सूत्रकाल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। ठीक है। जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया। प्रथम 3 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया और इन्हें शूद्रों से पृथक माना जाने लगा। तो ये रह गए आपके, ये पढ़ा हमने आर्यों का आगमन वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा वैदिक साहित्यों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले जो अध्याय में पढ़ेंगे हम वैदिक, अगले अध्याय में हम जो नोट्स बनाएंगे वो बनाएंगे वैदिक काल के। ठीक है। अभी हमने वैदिक साहित्य के बारे में के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती थी उनके नोट्स बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में। अब वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।